हाउ टीचर्स लर्न चैप्टर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, फिर इस वीडियो पे आ जाइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Before long, an odd thing happened. Nora misread a word that previously she had read correctly. कुछ देर बाद एक अजीब सी चीज़ होने लगी। नोरा जो वर्ड्स को पहले अच्छे से पढ़ रही थी उन्हें भी कभी कभी मिसरीड कर रही थी, मतलब उसे छोड़ रही थी। दिस हैपन्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कई बार हो रहा था कि नोरा जिन वर्ड्स को पहले अच्छे से पढ़ रही थी उन्हीं वर्ड्स को वो स्किप कर रही थी, उन्हें रीड नहीं कर पा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। I found myself feeling puzzled and annoyed, as I had in my own classroom when children seemed to forget things they had supposedly learned. ये सब देखकर मुझे परेशानी होने लगी थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, जैसा कि मुझे अपनी क्लासरूम में आता है। जो चीज़ें मैंने बच्चों को पढ़ाई होती हैं जब वो भूल जाते हैं तो मुझे गुस्सा भी आता है और हैरानगी भी होती है। I thought, has she forgotten the word already? Or is she just being careless, not paying attention, not making an effort? मैं सोच रहा था कि क्या वो उस वर्ड को पहले से ही भूल गई है, या फिर सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से वो उन वर्ड्स को नहीं पढ़ रही, या वो ध्यान नहीं दे रही वर्ड्स पे, या वो कोई कोशिश ही नहीं कर रही उन्हें पढ़ने की। But this was not it. Obviously, she was reading the book as well as she could, putting all of her concentration into it. ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बेचारी अपनी बुक को अच्छे से पढ़ रही थी जितना कि वो कर सकती थी, और अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के, पूरा ध्यान लगा के पढ़ रही थी बुक को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ध्यान नहीं दे रही थी। So how could she know a word on one page and not know it on the next? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पेज पे वो उसी वर्ड को पढ़ पा रही थी और जानती थी उस वर्ड के मतलब को, और दूसरे पेज पे पहुंचते पहुंचते उसे पता ही नहीं होता कि वो वर्ड क्या है, उसका क्या मतलब है। It seemed almost like a stupid behavior. ये एक बेवकूफ़ाना हरकत लग रही थी, बेवकूफ़ों वाली हरकत लग रही थी। बट शी वॉज वेरी ब्राइट एंड शी वॉजेंट बफलिंग और guessing or trying to get me to do the work for her. It was a puzzle. वो एक बहुत ही ब्राइट लड़की, मतलब कि एक इंटेलिजेंट लड़की थी। वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, झांसा नहीं दे रही थी, या वो अंदाज़ा नहीं लगा रही थी, या वो ऐसी हरकत नहीं कर रही थी कि मैं ही उसे सॉल्व करके दे दूँ। ये पूरी एक पहेली सी बन चुकी थी मेरे लिए, समझना कि क्या उसे डिफ़िकल्टी आ रही थी सेम वर्ड को अलग अलग पेज पे पढ़ने में। फ़िलहाल पार्ट थर्ड को यहाँ तक ही रखते हैं, और अब फोर्थ पार्ट थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर समझना है।